सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह और तमाम बड़े बड़े लोग जब पीछे खड़े हो गए तो हमारे नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने उस पूरी के पूरी हिंदुस्तान उनके पीछे खड़े होने का काम किया। तो कुछ ने लोगों को लूटा है, उनके वोटों पर डाका डाला है, वही लोग थोड़े दिन के बाद बीजेपी ज्वाइन करते हैं कि इमरान प्रताप गढ़ी या राहुल गांधी या कांग्रेस के किसी और लीडर से इस बात का सवाल कर सकता है। कौम मुस्लिम की अगर की तूने दिलजोई नहीं, कौम मुस्लिम की अगर की तूने दिलजोई नहीं, ताना देंगे बुत कि मुस्लिम का खुदा कोई नहीं। मोहब्बतों के सफर पर निकल के देखूंगा, मोहब्बतों के सफर पर निकल के देखूंगा, ये पुल से रात अगर है तो चल के देखूंगा। मौत उसकी है जमाना करे जिस पर अफसोस, यूं तो दुनिया में सभी आते हैं मरने के लिए। सियासी अड्डा में आप सभी का खैर मकदम और स्वागत करते हैं। मैं हूं आपके साथ ज़िया खान। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूर्वांचल के कद्दावर नेता मोहम्मद शमीम खान ने पूर्वांचल स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन में शिरकत के बाद उन्होंने पार्टी के कार्यकर्ताओं को खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है, अब वक्त आ गया है, आप लोग जो है अपनी जिम्मेदारी को समझें। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब देश की बहुत बड़ी जिम्मेदारी को लेकर चल रहे हैं। आज उनके कद का कोई नेता नहीं है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो। देश के अगर बड़े मुद्दों में अगर कोई विरोध करने का काम बीजेपी का करता है तो केवल बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ही करते हैं। बाकी सभी नेता डर के मारे, चाहे जानकारी के अभाव में वो पीछे खड़े रहते हैं और बैरिस्टर साहब हर मोर्चे पर पार्टी के लिए और देश के लिए बीजेपी के खिलाफ खड़े रहते हैं। हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि हम लोग आगे बढ़ के बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का साथ दें और देश का नेतृत्व करें। इसी पर उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं। और इस मौके पर मुख्य अतिथि प्रदेश अध्यक्ष हाजी शौकत अली साहब भी मौजूद रहे और उन्होंने बहुत ही बेहतरीन खिताब किया। आइए सुनते हैं। इस कायनात के सबसे बड़े लीडर जनाब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह रिसालत में सलाम पेश करते हुए हाज़रीन मजलिस, आप भी हमारा सलाम कबूल करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जौनपुर की ऐतिहासिक सरजमी पे आज ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इस कार्यक्रम में हमारे चीफ गेस्ट शेर उत्तर प्रदेश अध्यक्ष हाजी शौकत अली साहब, पूर्वांचल के हमारे जिम्मेदार हमारे बड़े भाई सरार अहमद साहब, नफीस अहमद साहब, हमारे बीच में बलिया जनपद के तेज तर्रार नेता और प्रदेश के संयुक्त सचिव आदरणीय मुकुल देशमुख साहब, आप सर पीछे बैठे, अच्छा नहीं लगा। हमारे होनहार जिला अध्यक्ष राकेश गुप्ता जी, उसके साथ पूर्वांचल के आए हुए हमारे सभी जाबाज जिला अध्यक्ष, सबका नाम जानता हूं, बहुत लंबा समय लग जाएगा। हमारे चीफ गेस्ट हमारे बीच में आए हुए हैं और जब सूरज निकल जाता है तो तारों के टिमटिमाने का बहुत मतलब नहीं रह जाता। आज हम लोग अपने नेता प्रदेश अध्यक्ष हाजी शौकत अली साहब को सुनने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। निशाना साधने से क्या मतलब? लेकिन जब बुलाया गया है तो एक आध बात आपसे करूंगा भी। बहुत सारी बातें हमारे से पहले हमारे वक्ताओं ने आपके बीच में रखा कि देश के प्रदेश के क्या हालात रहे हैं। आज के वक्त में जरूरत किस बात की है, मैं एक दो बात कह के अपनी बात को खत्म करूंगा। हम लोगों ने जब से हिंदुस्तान में जमहूरियत कायम हुई है
किसी न किसी को हम वोट देते आए हैं, किसी न किसी को अपना लीडर बनाते आए हैं, लेकिन किसी को भी हमारी फिक्र नहीं थी। हमने तो झोली भर भर के उनको वोट देने का काम किया, उनको अपना लीडर बनाने का काम किया, लेकिन जब हमारे मसले, हमारे मुद्दे और हमारे ऊपर जब परेशानी आती है तो वो खामोशी अख्तियार कर लेते हैं। कल तक हमारे बीच में मजबूरी थी कि हमारा अपना लीडर नहीं था, हमारे पास मजबूरी का नाम कांग्रेस पार्टी हुआ करती थी, हमारे मजबूरी का नाम समाजवादी पार्टी हुआ करती थी, हमारे मजबूरी का नाम बहुजन समाज पार्टी हुआ करती थी, लेकिन आज आपके बीच में आपका ताकत का नाम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। इसको लोगों को बताने की जरूरत है, लोग इस बात को महसूस कर रहे हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे देश में केवल मुसलमान नहीं, आज हर समाज के लोगों को यह एतबार और भरोसा है कि यही एक ऐसी पार्टी है जो हक और इंसाफ के लिए वो जात नहीं देखती है, मजहब नहीं देखती है, वो सबके लिए आवाज उठाने का काम करती है। और आप भी जब जनता के बीच में जाइए तो उनके सामने कहिए कि जब किसानों का मुद्दा था, जब किसानों के बिल को भारतीय जनता पार्टी सदन में लाई तो किसी की हिम्मत नहीं हुई कि भारतीय जनता पार्टी के उस बिल का विरोध करें। सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह और तमाम बड़े बड़े लोग जब पीछे खड़े हो गए तो हमारे नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने उस बिल को फाड़ने का काम किया। उसके बाद पूरी के पूरे हिंदुस्तान उनके पीछे खड़े होने का काम किया। तो हमारा लीडर तो ऐसा है जिसकी देश में कोई शानी नहीं है, लेकिन आज जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी को जाना जाता है तो उनका बेस वोट क्या है, बहुजन समाज पार्टी के बाद समाजवादी पार्टी का बेस जाना जाता है तो उनका बेस वोट क्या है, तो पूरी दुनिया भी जानती है कि एमआईएम पार्टी का बेस वोट क्या है। जब तक हम अपनी बात को दमदारी के साथ समाज के सामने कहने का काम नहीं करेंगे, जब तक हम दमदारी के साथ अपनी बात को रखने का काम नहीं करेंगे, तब तक ये समाज और ये देश आपके पीछे आने का काम नहीं करेगा। इसलिए कि लीडर यहाँ पर आप हैं, लीड आपको करना है, नेतृत्व आपको करना है, समाज तो आपके पीछे चलने को तैयार है। लेकिन हमारे बहुत सारे भाई केवल जीतने और हारने के चक्कर में वोट जो है दूसरे दलों को देने का और दिलाने का काम करते हैं। उनकी इस्लाह करने की जरूरत है, उनको समझाने की जरूरत है कि आप पीछे पीछे कब तक चलोगे। आप इस हिंदुस्तान को 800 साल, 1000 साल तक आपने जो है इस हिंदुस्तान का नेतृत्व किया। क्या आज आपके अंदर क्या हो गया ऐसा कि आप जो है आगे बढ़ने का काम नहीं कर रहे हैं? इसलिए ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमारे नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब लेके चल रहे हैं। वही एक बात कह के अपनी बात खत्म करूंगा कि ये जमाना आपको इस नजरिए से देख रहा है कि बड़ी गौर से सुन रहा था जमाना, तुम ही सो गए दास्तां कहते कहते। आखिर दौर में क्यों जरूरत है आपको मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की, जबकि तमाम नाम नहाद सेकुलर पार्टियां आपके दरमियान में हैं। समाजवादी, बीएसपी, कांग्रेस, हत्या के बीजेपी ये भी अपने आप को सेकुलर होने का दावा करती है। 75 साल हमारे देश के आजाद हुए हो गया, लेकिन अगर इस देश के अंदर सबसे पसमानदा, दबा कुचला अगर कोई है तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। सच्चर कमेटी, रघुनाथ मिश्रा कमीशन, महमूदुर रहमान कमेटी की रिपोर्ट है कि इस मुल्क का मुसलमान, अल्पसंख्यक समाज का मुसलमान दलित से बदतर अपनी जिंदगी को गुजार रहा है। मेरा सवाल फिर वहीं पे आता है, लोग कहते हैं कि शौकत भाई बार बार आप एक ही बात कहते हो। जाहिर सी बात है, मेरी तकलीफ जब एक है, जब इस देश के तमाम नाम नहाद सेकुलर लोगों ने मुझे, मेरी कौम के, मेरे समाज के दबे कुचले लोगों को लूटा है, उनके वोटों पर डाका डाला है, और जब देने की बारी आई तो पलट करके हमारे इलाके की तरफ, हमारे मोहल्ले की तरफ
हमारी तरफ इन लोगों ने नहीं देखा। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, देश की आजादी के बाद हमने ये तय कर लिया था, अगर आप खामोशी से सुनेंगे तो मुझे बोलने में भी मजा आएगा। जो लोग तकरीर को या पार्टी के पैगाम को, पार्टी के मैसेज को गौर से नहीं सुनते हैं, वही लोग थोड़े दिन के बाद बीजेपी ज्वाइन करते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता है कि पार्टी का मैसेज क्या है। अगर मैं कोई बात अपने मुंह से कह रहा हूं तो यकीनन मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक अदना सा खादिम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का तर्जुमान बनकर के आपके दरमियान में बोल रहा हूं। जबान मेरी जरूर है, लेकिन पैगाम और मिशन मेरे कायद नकीब मिल्लत जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का, जो मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। और वही पैगाम आपके जरिए से एक एक गांव में ले जाने की जिम्मेदारी हम आप तमाम लोगों की है। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, देश की आजादी के बाद हमारे बुजुर्गों ने यह तय कर लिया था, लखनऊ के रिफाया आंदोलन में कन्वेंशन बुलाया गया, कहा गया कोई सियासी पार्टी मत बनाना। हमने लब्बैक कहा, पूरे हिंदुस्तान से तमाम दानिश्वर मुसलमानों को इकट्ठा किया गया, कहा समाजवादी, कहा कांग्रेस तुम्हारी पार्टी है, हमने लब्बैक कहा तुम्हारा अपना कोई सियासी प्लेटफॉर्म नहीं, मुस्लिम लीग तुम्हारी पार्टी नहीं, हमने लब्बैक कहा कांग्रेस तुम्हारी पार्टी, कांग्रेस के लीडर तुम्हारे लीडर, नेहरू तुम्हारे नेता, इंदिरा तुम्हारी लीडर। हमने ईमानदारी से कांग्रेस पार्टी का साथ दिया, नोट भी दिया, सपोर्ट भी किया, वोट भी दिया, इख्तियार की कुर्सी पर पहुंचाया। लेकिन इस देश के अंदर अगर आज कोई सबसे ज्यादा पसमानदा है, मैं पूछना चाहता हूं उन लोगों से जो आज टोपी लगा करके, दाढ़ी बढ़ा करके कांग्रेस की रैलियों में नजर आते हैं, क्या उनकी हिम्मत है कि इमरान प्रताप गढ़ी या राहुल गांधी या कांग्रेस के किसी और लीडर से इस बात का सवाल कर सकता है कि हम कांग्रेस के राज में गली से बदतर हुए? जो हुकूमतें करते हैं उनकी जिम्मेदारी है कि इस देश के हर एक गरीब तक इस देश की चलने वाली कल्याणकारी स्कीमों को पहुंचाए। लेकिन इस देश में चलने वाली तमाम स्कीमें हर समाज तक तो पहुंचाई गई, लेकिन अगर हम तक पहुंचाई गई होती तो रघुनाथ मिश्रा कमीशन, कुंडू कमीशन, सेंसर कमेटी की रिपोर्ट आपके सामने है, हमसे घनी से बदतर ना होते। मैं अपने 800 साल जो हमने यहां पर हुक्मरानी की, मैं उसमें नहीं जाना चाहता, क्योंकि हम माजी की बातों को करके कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। हमें तो बात इस पर करनी है कि हमें आगे क्या करना है, हमें आगे कैसे बढ़ना है। हमें तो बात इस पर करनी है कि किस तरीके से हम अपने इस मिशन को एक एक गांव तक ले जाना है। हमें तो बात इस पर करनी है कि किस तरीके से हमें इस देश में हुकूमतें करने वाली पार्टियों ने लूटा है, हमारे घरों पे दंगे हुए, हमारे लोगों को जेलों में डाला। 20% मुसलमान उत्तर प्रदेश में, 27% मुसलमान जेल, इसका जवाब कौन देगा? देश के अंदर 17 करोड़ मुसलमान, 17% मुसलमान, और सरकारी नौकरियों में 1% मुसलमान ने, इसका जवाब। साथियों, अभी आपने सुना AIMIM उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष मोहतरम जनाब शौकत अली साहब की स्पीच को, और पूर्वांचल के कद्दावर नेता शमीम खान की स्पीच को आप लोगों ने सुना। साथियों, वीडियो लाइक करें और शेयर करें और एक अच्छा सा कमेंट जरूर करें, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मिलते हैं अगली खबरों के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखें।